संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। 120 घंटे निर्धारित किए गए लेकिन 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। क्या रहा मकसद, क्या मिला, क्या हमने खो दिया? आइए ग्राउंड जीरो से सीधे हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण था ये सत्र। हालांकि सत्र के पहले ही यह अंदाजा लगा लिया गया था कि विपक्ष के तेवर काफी तीखे रहेंगे, लेकिन इतने तीखे कि 120 घंटे में सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो पाई और कमोवेश आज भी वही तस्वीरें हमने देखी, वही हंगामा, वही मुद्दा। किस तरीके से लिया जाए इस पूरे सत्र को? जी देखिए, खासतौर से अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो सातों सदन ने कहा कि अब वो पहले जैसे विपक्ष नहीं है, अब ये दूसरा विपक्ष है, 240 सांसदों वाला विपक्ष है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, पहले तो उन्होंने उसका हंगामा किया, जब उस पर चर्चा हुई सरकार ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम नेताओं ने जवाब दिया। उसके बाद SIR को लेकर लगातार हंगामा करते रहे और इस SIR को लेकर चर्चा की बात करते रहे। देखिए, इस बीच हंगामा तो हुआ, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिल थे तो सरकार ने पास कर दिया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से और सरकार ने साथ कहा है कि विपक्ष ने इस बात चर्चा नहीं करने दी। विपक्ष को चाहिए कि चर्चा करे, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं किया। जी बोलिए। जी सौरभ, विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। जी आप बोले भी सौरभ, आपकी आवाज आ रही है, पूरा क्लियर कीजिए अपनी बात को। बात के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो लगातार इस बात को उठाते हैं जो अपोजिशन का रवैया रहा है। बिल्कुल रवैया तो इसको विपक्ष के रवैया नहीं रह सकता है। हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन इस तरह से हंगामा करता रहा है, ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदार रहा है। सौरभ, आज विपक्ष के कई नेता ये कहते हुए सुने गए कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी, चलवाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, हम जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। सौरभ, देखिए, क्या कॉन्फिडेंस, क्योंकि सर्वदलीय बैठक तो पहले ही बुलाई गई थी, तो किस कॉन्फिडेंस की उम्मीद कर रहे थे विपक्ष? देखिए, विपक्ष की अगर बात किया जाए तो प्रियंका गांधी की अगर बात किया जाए तो प्रियंका गांधी साफ करें कि सरकार काफी कमजोर है। सरकार का काम है पार्लियामेंट को चलाना। देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन को चलाए। और सत्ता पक्ष के लोगों, खासतौर से अगर किरण रिजिजू की बात की जाए, अर्जुना मेघवाल की बात की जाए, जगत प्रकाश नड्डा की बात की, तो तमाम जो बड़े नेता हैं सरकार के, उन्होंने अपोजिशन के नेताओं से बातचीत की, लेकिन अपोजिशन के जिस तरह से नेता हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। खासतौर से राहुल गांधी, आपने राहुल गांधी को देखा होगा, वो जिसमें बिहार के दौरे पर है और SIR के मुद्दे को लेकर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे TMC हो, टकराहट कितनी दिखाई दी। और जिस तरह से सुरक्षा न्यूज का सवाल है, हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी, अगर रोहिंग्या का नाम काटा जा रहा है तो क्या दिक्कत है। और खासतौर से लावनी, अगर सीमांचल की बात किया जाए तो सीमांचल में जिस तरह से खासतौर से अगर उनका विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र देखिए, विधानसभा क्षेत्र देखिए, किस तरह से वहां पर मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। और इसी बात को लेकर लगातार हंगामा करते रहा। और बिल्कुल, सवाल यही था कि क्यों नहीं घुसपैठियों को बाहर किया जाए। हालांकि राजनीति चरम पर रही और उम्मीद की जा रही थी कि सार्थक चर्चा होगी, लेकिन केवल 37 घंटे 12-14 बिल, ये कहा जा रहा है, जो लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हो पाए। इस हंगामे के बीच अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से पूरी राजनीति जो सत्र के दौरान हुई है वो क्या मोड़ लेती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।